तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि फायरबॉल जुस्सू यूज करके पूरे गांव वाले को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सिकाडाई आयाबी और बोरुटो आ जाते हैं। तभी सिकाडाई बोलता है कि इसे क्या है, ऐसे पागल जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। तभी उसे बोरुटो बताता है कि इसके ऊपर भी वही पर्पल कलर का चक्र है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस आदमी के ऊपर भी वही पर्पल कलर का चक्र होता है जो पहले डेंकी फिर मेटल हो गया था। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुटो अचानक से कूदता है और उसके ऊपर जाकर के मुक्का मारने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर का चक्र निकल सके, लेकिन वो उससे बच करके भाग जाता है एक गली के अंदर। तभी उसका पीछे करते करते बोरुटो भी उधर आता है और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि उस आदमी को बेहोश कर देता है ताकि उसके अंदर का चक्रा निकल सके। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद यानी कि एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे सभी को एक बच्चे से मिलवा रहे होते हैं, वही बच्चा जिसने उस आदमी को बेहोश किया होता है। तभी सीनो सेंसे बताते हैं कि ये हमारे कॉलेज में न्यू आया है, का नाम मित्सुकी है और ये हिडन स्टोन विलेज से यहाँ पर ट्रांसफर लेकर के आया है। तभी उसके बाद मित्सुकी बोरुटो से पूछता है कि मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ, जिसके बाद वो उसके बगल में बैठ जाता है। तभी इनोचिन बोलता है लगता है बोरुटो ये तुम्हारा फैन है। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे बोरुटो को एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देते हैं। बोरुटो इक्वेशन सॉल्व करने में माहिर होता है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे सॉल्व कर देता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सीनोचिन को गुस्सा आ जाता है, तभी वो उसे बहुत ही हाई लेवल का इक्वेशन दे देते हैं, जिसके बाद बोरुटो गुस्सा होकर के बोलता है कि इसमें मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये तो बहुत ही हाई लेवल का इक्वेशन है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर मित्सुकी आ जाता है और उसे तुरंत ही सॉल्व कर देता है। उसके बाद सीनो सेंसे मित्सुकी की और बोरुटो की तारीफ करते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों जाकर के सीट पर बैठ जाओ। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे उन सबके बीच में फाइट करा रहे होते हैं कि सबसे ताकतवर कौन है। वहीं पर बोरुटो और आयाबी में लड़ाई हो रही होती है। उसके बाद सीनो सेंसे मित्सुकी को बुलाते हैं आयाबी से लड़ने के लिए कि वो देख सके कि वो कितना ताकतवर है। तभी वहां पर मित्सुकी इतनी तेजी से दौड़ करके आता है कि उसे आयाबी देख भी नहीं सकता है और वो उसके पीछे आकर के उसका गला पकड़ लेता है, जिसके बाद आयाबी बोलता है कि तुम इतनी स्पीड कैसे है, तुम तो मुझे दिखे भी नहीं। और ये सब चीज देख करके सिकाडाई भी शौक हो जाता है कि ये इतना स्पीड कैसे है, वो उसका गला छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी सीनो सेंसे भी बहुत बोलते हैं मित्सुकी को उसका गला छोड़, उसका गला छोड़। आयाबी भी चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी बोरुटो जैसे बोलता है कि उसका गला छोड़ दो, वो तुरंत ही उसका गला छोड़ देता है। और उसके बाद मित्सुकी बोरुटो से बोलता है कि मैं तुम्हारी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता और उसकी आंखों को देख रहा होता है। तभी बोरुटो बोलता है कि तुमने उसके साथ गलत किया तो मुझे माफी मांगना चाहिए, और ये सुनते के साथ ही मित्सुकी उससे माफी मांग लेता है। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे एक और सेंसे के साथ बैठे हुए होते हैं। तभी सीनो सेंसे बोलते हैं कि मुझे टीचर नहीं बनना चाहिए था, मैंने टीचर बन के बहुत बड़ी गलती कर दी, बच्चे लोग तो मेरी बात को सुनते ही नहीं है। जिसके बाद वो सेंसे थे वो बोलती है कि तुम अच्छे टीचर हो, तुमको कुछ दिन और देना पड़ेगा टीचर में, तभी बच्चे तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम आगे चल के बहुत अच्छे सेंसे बनने वाले हो। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी अपने हाथ में एक सांप लिया हुआ होता है और बोल रहा होता है कि लगता है वही मेरा सन है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे बहुत ही अजीब तरीके के कपड़े पहन के स्कूल आए हुए होते हैं। बाद सीनो सेंसे बोलते हैं कि मित्सुकी के आने की खुशी में हम लोग आज एक पार्टी करेंगे और तुम लोग को जितना खाना तुम उतना खा सकते हो। उसके बाद सभी लड़के लोग खुश हो जाती है और बोलती है सीनो सेंसे ने बहुत अच्छा किया पार्टी दे करके। उसके बाद बोरुटो और सिकाडाई बात कर रहे होते हैं। बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मित्सुकी सबसे घुल मिल रहा होता है और बातें कर रहा होता है। तभी सुमेरे सीनो सेंसे के पास जाकर के पूछती है कि आपने ये पार्टी मित्सुकी के आने में दी। तभी सीनो सेंसे बताते कि नहीं, मैंने ये इसलिए दिया ताकि मैं भी सभी बच्चों से घुल मिल सकूं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सभी बच्चे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पर चलने फिरने वाले खिलौने होती है। सीनो सेंसे उन सबको जोर से चिल्ला करके मना करते हैं कि उस खिलौने को छूना मत, पर उससे पहले ही एक लड़की उस खिलौने को छू देती है जिसकी वजह से वो फट जाता है, उसके अंदर का जुत्सु निकल जाता है। हम लोगों को बताया जाता है कि सीनो सेंसे ने उसे अपने जुत्सु की मदद से बनाया था और उसके अंदर से बहुत सारे बग निकलते हैं, जिसके बाद एक डंकी रोने लगता है और बोलता है कि इसे भगाओ यहाँ से। तभी मित्सुकी अपना अटैक यूज कर देता है, यानी कि एक जुत्सु यूज कर देता। इतना ज्यादा पावरफुल जुत्सु था कि वहाँ पर जो उसे बना रहा होता है उसे भी जाकर के चोट लग जाती है। उसके बाद सीनो सेंसे उन सबसे जाकर के माफी मांगते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सभी बच्चे लोग सीनो सेंसे की बुराई कर रहे होते हैं कि उन्होंने हम लोगों को पार्टी दी और उसे अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया, और ये सब चीज सीनो सेंसे सुन रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि कोई उन्हें कुनाई भोंक रहा है और उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो सब बच्चे लोग लगातार उसकी बुराई कर ही जा रहे होते हैं कि सीनो सेंसे को ये पार्टी देना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि सीनो सेंसे को ऐसा लग रहा होता है कि उनके पीठ पर किसी ने बहुत बड़ी सी वेपन मार दी है, और उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है। और हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे अकेले बैठे हुए होते हैं उदास होकर के। बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमेरे आती है सभी बच्चों के पास और बोलती है कि आज सीनो सेंसे का तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गया है, इसलिए आज कोई भी क्लास नहीं होगी, अगर तुम लोगों को कुछ करना है तो तुम लोग जाकर के कर सकते हो।
उसके बाद तभी वहां से आवाज आती है कि हम लोग ये स्कूल नहीं बनाएंगे, और जो मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं वो सब लोग ये कॉलेज को तोड़ने लग जाते हैं। तभी बोरुतो और सब आगे जाकर के देखते हैं तो उन सब मजदूर के अंदर से भी वही पर्पल कलर का चक्र निकल रहा होता है। बोरुतो उन सब से बोलता है कि हमें इन लोगों को रोकना होगा, नहीं तो ये पूरा स्कूल ही बर्बाद कर देंगे। तभी मित्सुकी बोरुतो से पूछते हैं क्या तुम उसे देख सक रहे हो उस चक्र को। तभी बोरुतो बोलता है कि हाँ मुझे वो दिखाई दे रहा है। तभी शिकाडाई को मित्सुकी के ऊपर शक हो रहा होता है और वो बोलते हैं कि हम लोगों को इसे जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि शारदा उसे जाकर के किक करने वाली होती है ताकि उसके अंदर का चक्र निकल सके, लेकिन उससे पहले ही शिकाडाई सैरो पैलेस से जुत्सु यूज कर देता है और आया भी उसे डरा करके इसके अंदर से जुत्सु निकालने वाला होता है। तभी पीछे से बोरुतो आता है और उसे पकड़ लेता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं कि अगर वो दोनों नीचे गिरे तो वो दोनों तुरंत ही मर जाएंगे। तब मित्सुकी दूर से देख लेता है और वो इतनी तेजी से दूर करके जाता है और विंड स्टाइल यूज करता है ताकि बोरुतो को बचा सके, और एक बाउंडर क्रिएट करता है ताकि वो लोग नीचे गिरे तो जमीन पे न टकराए। और जैसे ही वो सब नीचे गिरते हैं उसके अंदर का ब्लू चक्र भी निकल जाता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो मित्सुकी को थैंक्स बोल रहा होता है कि अगर आज तुम नहीं होते तो आज मैं मारा जाता, और ये सब देख करके मित्सुकी खुश हो रहा होता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर सीनो सेंसे आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं कि आज अगर मैं स्कूल में रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे टीचर बनने का कोई हक नहीं है। और वो सीधा जाते इरुका सेंसे के पास और जाकर के बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस टीचर की नौकरी छोड़ दूं। और उसके बाद वहाँ से सीनो सेंसे चले जाते हैं गुस्से में और सोच रहे होते कि मुझे टीचर बनने का कोई हक नहीं है, मुझे टीचर की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तभी वहाँ पर पीछे से एक पर्पल कलर का स्नेक आता है और वो सीनो सेंसे के गले पर काट लेता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि उनके अंदर से भी वो पर्पल चक्र निकलने लगता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो, मित्सुकी और शिकाडाई को एक लेटर मिला हुआ होता है सीनो सेंसे का, जिसमें उन लोगों ने उनको जंगल में बुलाया हुआ होता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि पीछे से सीनो सेंसे आ जाते हैं जिनकी आंखें बहुत ही ज्यादा चमक रही होती है, एकदम लाल हो गई होती है, क्योंकि उन्हें भी उस पर्पल चक्र ने पकड़ लिया होता है। अब पता नहीं सीनो सेंसे इन सब लोगों के साथ क्या करेंगे, ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।